नमस्कार दोस्तों। संक्रांति का पर्व सामने हो और घर में कुछ तिल का ना बने, तिल लड्डू, बर्फ़ी या तिल कुट्टा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए एक नहीं दो तरह की मिठाई लेकर आई हूँ। एक है तिल लड्डू और दूसरा है तिल बर्फ़ी या तिल कतली, जो भी आप कहें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 250 ग्राम तिल और इनको इस तरह से किसी भी छलनी से अच्छे से छान लें। वैसे तो साफ़ ही आते हैं अच्छे स्टोर्स पे, पर फिर भी एक बार देखना ज़रूरी हो जाता है, कहीं कुछ गिरा हुआ नहीं हो या धूल मिट्टी तो नहीं लगी है इस तरह से। और कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, छान भी सकते हैं। तो ये इस तरह से साफ़ करके मैंने तिल ले लिए हैं। दूसरा हमें लेना है गुड़। तो जितने मैंने तिल लिए हैं उतने ही मैंने गुड़ ले लिया है और गुड़ को छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे, क्योंकि आज हम जो भी बना रहे हैं, तिल लड्डू हैं जो बना रही हूँ, वो बिना गैस जलाए बनाएंगे। ना ही तो उसमें कोई चाशनी बनानी है और ना ही हमें गैस की ज़रूरत है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में इसको पूरे को काट के तैयारी कर लेंगे पहले। बस वही टाइम लगेगा, बाद में कोई ख़ास टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तिल ले लिया है, गुड़ ले लिया है, थोड़े से मैं इसमें नट्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें या स्किप भी कर सकते हैं। और चौथा इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर 3/4 बोल। इससे इसमें टेस्ट में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये मैंने ग्राइंड करके ले लिया है। तिल और गुड़ मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है, इस तरह से दरदरा सा ही, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म भी नहीं ज़रूरत है। 2 बार में मैंने इनको पीस लिया है और साथ ही मैं इसमें अब डाल रही हूँ जो नट्स पिसे हुए हैं वो डाल लिए हैं, और एक बार और पीस लिया है वो डाल दिया है, और साथ ही डाल रही हूँ जो मिल्क पाउडर हमने लिया है। बस तिल गुड़ को पीसना है मिक्सी में और फिर उसमें हमारे नट्स पीस के डाल लेने हैं, मिल्क पाउडर डालने हैं। लो जी, हो गई है तैयारी लड्डू की। बहुत ही सिंपल है। लास्ट मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं हो तो भी कोई भी इसको आसानी से बना सकते हैं। और क्योंकि ये तिल भुने हुए भी नहीं हैं, कच्चे तिल हैं, तो इनका टेस्ट है वो भी कुछ डिफरेंट ही आता है। जो ट्रेडिशनल लड्डू बनाते हैं भून के, वैसा नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होगा, यूनिक सा। इस तरह से हम बांध सकते हैं, आराम से बन जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ, जिससे उसका स्वाद और भी बेहतर निकल के आएगा। बस इतना भर ही। बिना घी के अगर आप बनाना चाहें तो भी आराम से बन जाएंगे, क्योंकि गुड़ की क्वांटिटी हमने तिल के बराबर ली है, तो कोई भी परेशानी हमें बांधने में नहीं होगी। ये मैंने घी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब बनाते हैं लड्डू। छोटे बनाइए, बड़े बनाइए, जैसे मर्ज़ी हो लड्डू बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जो हम भून के बनाते हैं उसमें पानी का हाथ लगाते हैं, चिकना लगाते हैं और ठंडा भी हो जाता है। वैसी कोई भी हमें प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। 5 मिनट वाली रेसिपी है सच में ही। फटाफट सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों तो आपको मिक्स करना है, पीसना है और बस बांध लेना है, और लड्डू आपके फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तिल गुड़ लड्डू कैल्शियम आयरन से भरपूर हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर है, जो हमारी बोन्स के लिए अच्छे हैं, दांतों के लिए अच्छे हैं। तो ज़रूर हमें विंटर में तो खाने ही चाहिए, और संक्रांति पे तो विशेष तौर से बनते ही हैं हर घर में। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसी तरीके से आप प्लेन रख सकते हैं, या इस तरह से आप अगर तिल बचा के रखते हैं थोड़े से, तो इस तरह से ऊपर तिल भी थोड़े लग जाएंगे। इस तरह से आप तिल लगा के भी रख सकते हैं। जैसे हमें पसंद हो वैसे बना लें। बेहद ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम समय में बनने वाली है। ना ही कोई गैस जलानी है, ना ही कोई चाशनी बनानी है, ना ही कोई डर है कि ये बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और बिना समस्याओं के अगर आप तिल का आनंद लेना चाहेंगे तो ये लड्डू आपके लिए, ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लिए हैं। निस्संदेह आप निश्चिंत होकर बना सकते हैं।
तो ये लीजिए लड्डू तैयार कर लिए हैं मैंने सारे। आधे पे मैंने तिल लगा के बताया है और आधे प्लेन है। तो तिल लड्डू की जो रेसिपी है वो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है, बहुत ही आसान है। और ये लीजिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। मैं हमेशा ही बनाती हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं। अगली रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं तिल बर्फ़ी। तो तिल बर्फ़ी के लिए हमें उसी तरीके से 2-3 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये बना के मैंने अलग रख दी हैं और ये शुरू कर दी है तिल बर्फ़ी का प्रोसेस। तिल ले लिया है मैंने 2 बोल और 1 बोल ले लिया है चीनी। ये भी उतनी ही आसान रेसिपी है, बस ग्राइंड करना है। दोनों को मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। और अब मैं ले रही हूँ कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी और इसमें जो ग्राइंड किया हुआ तिल शुगर तिल जो हमने ग्राइंड किया है वो इसमें चलाना भर है। बस 4 से 5 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। ये भी फटाफट वाली रेसिपी है, 15-20 मिनट में तो दोनों बनकर तैयार भी हो गई। ये देखिए, इसको 4-5 मिनट के लिए लगातार चलाना है, बस ध्यान यही रखना है। तिल कच्चे हैं, इसमें भी पहले हमने नहीं भुने हैं, अदरवाइज़ इस प्रोसेस में वो ज़्यादा कड़वे हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले उनको भून के नहीं लिया है। कच्चे तिल और शुगर को हमने पीसा था। तो अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो जलने की संभावना रहती है, क्योंकि शुगर भी है और तिल का पाउडर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको लगता नहीं है। इसलिए एक बार कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो 3 से 4 मिनट का समय ही लगेगा और ये इसमें खुशबू सी भी आने लगेगी और नीचे हल्का सा आपको महसूस होगा कि चिपक रहा है। तो बस समझ लें कि अब ये हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है अगला इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए। और नेक्स्ट हम इसमें तैयार होते ही डालेंगे वो है फ्रेश मलाई। आपके पास फ्रेश मलाई नहीं हो तो थोड़े से दूध में मिल्क पाउडर भी घोल बनाकर हम डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं इसमें 1 बोल के करीब है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मलाई डालने के बाद तो 1-2 मिनट का ही समय लगेगा और ये अच्छे से भुन गया है। मुझे अब खुशबू सी आने लग गई है, तो अब मैं इसमें मलाई डालूँगी। मलाई डालने के बाद तुरंत ही आपको ये समझ आ जाएगा कि बाइंडिंग फॉर्म में भी आ गया है, अच्छे से बाइंड हो रहा है। हम बर्फ़ी बना सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये कर लेंगे अच्छे से मिक्स, बस लगातार चलाते रहना है, ध्यान यही रखना है लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और उलट पलट के चलाते हुए 1 से 2 मिनट के बीच में समय लगेगा। जल्दी से ये लगने लग जाएगा नीचे और इकट्ठा होकर चम्मच के साथ घूमने लग जाएगा, ड्राइनेस दिखाएगा साइड में। ये मैंने 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर डाला है, स्वाद को बहुत ही बेहतरीन कर देगा ये। बस ये देखिए साइड में हल्का सा चिपकने लग गया है और चम्मच के साथ ही घूमने लग गया है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हम इसको बर्फ़ी की फॉर्म में ले सकते हैं, बना सकते हैं। रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। उलट पलट के देख सकते हैं कि ये साइड में से ड्राई हो रहा है, जो छूट रहा है और साथ में घूम रहा है आराम से। तो अब ये तैयार हो गया है। इसके लिए हमें लेनी है, जिस तरह से काजू कतली बनाते हैं उसी तरीके से प्लास्टिक शीट, बटर पेपर, इस तरह का कुछ लेना है। मैंने ये प्लास्टिक शीट ले ली है, उसी के ऊपर मैंने चिकना करके इसको डाल दिया और 1 शीट ऊपर लगा ली है, क्योंकि अभी गर्म भी है। और एक बार हम बेलन से शीट के ऊपर से ही इसको घुमा देंगे। वैसे चिपकता नहीं है, आप ऊपर शीट लगाए बिना भी बेल सकते हैं, चिपचिपापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने शीट उतार दी है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो सर्दियां हैं, तो बस बेलते ही मैंने हटा दिया और ये डाल के
मैं बेल के इसको काट लूँगी। बस इतना ही समय लगेगा इसको ठंडा होने में, और ठंडा होते ही तुरंत ही काट लेना है। बाद में हमें काटने में दिक्कत हो सकती है। बहुत कड़क तो ये नहीं होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, आराम से कट रही है। ये देखिए मैंने अभी तो 2 मिनट का ही समय पूरा लगा है, अभी फैलाया था और अभी ये काटने की पोजीशन में भी आ गई हैं। ये देखिए मेरे काटने से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितनी आराम से कट रही है, और ये कतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार ही है। किसी भी शेप में आप काटना चाहें काट सकते हैं, चौकोर काटें, काजू कतली की तरह ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगल, कैसे भी काट सकते हैं। ये देखिए मैं जैसे काजू कतली आती है उसी तरीके से काट रही हूँ। कितनी सुंदर बनी है, देख के सुकून सा मिलता है कि घर में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से डिलीशियस सी मिठाई तैयार कर ली है। ये देखिए पूरी तैयार हो गई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ अलग करके भी। ये लीजिए तैयार हो गई है हमारी बर्फ़ी भी और लड्डू भी। मेरी क्रांति की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है। अब आपकी बारी है, ज़रूर बनाइएगा समथिंग डिफरेंट। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल ही आसानी से सॉफ्ट सी है, इजीली ऐसे टूट रही है और इतनी ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप कब बना रहे हैं डिफरेंट से लड्डू और तिल बर्फ़ी? जल्दी बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने। हैप्पी संक्रांति।